बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट और उसके बाद हम एसी सर्किट को रजिस्टर के साथ अटैच करके तो हम देखेंगे। तो एसी सर्किट जो है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे डीसी सर्किट्स पढ़े हैं। जो डीसी सर्किट्स हैं उनमें जस्ट एक रजिस्टर है जो कि सारे सर्किट को, उसकी वोल्टेज को, करंट को कंट्रोल कर सकता है, जिसका ये सिंबल होता है डीसी बैटरी, और जिसमें पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी सर्किट की, तो एसी सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर ही नहीं होता, बल्कि एसी को ऑपरेट करवाने के लिए और एसी में करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन तरह की डिवाइसेस होती हैं: रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये तीनों डिवाइसेस मिल के तो या अलग अलग भी जो हैं, ये वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की, कि एसी को अगर इंडिविजुअली हमने एक रजिस्टर के साथ अटैच किया हो तो फिर बिहेवियर उसका कैसा होगा, वोल्टेज और करंट का बिहेवियर कैसा होगा। आप देखें जी, ये एसी सर्किट है, ये एसी सोर्स है। ठीक है जी, जो कि अल्टरनेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। एक रजिस्टर के साथ हमने इसको अटैच किया है, जिसकी वोल्टेज जो ये सप्लाई कर रहा है, जिसका फार्मूला होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ये जो V है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नॉट जो है इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, और ओमेगा टी जो है ये हमारे पास होता है इसका फेज। अब ये एक साइनोसाइडल फार्मूला है जो हमें साइनोसाइडल वेव देता है। अगर इस सोर्स का हमने करंट फाइंड करना है कि ये वोल्टेज आगे करंट कितना सप्लाई कर रही है, तो उसके लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, और V की जगह पे आप उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये V नॉट ओवर आर यहाँ पे आ गया। अब देखें, अगर I इज इक्वल टू वी ओवर आर है, तो इसी तरह से I नॉट किसके इक्वल आएगा, V नॉट ओवर आर के। तो इस V नॉट ओवर आर की जगह पे आ जाएगा, ये जो V नॉट ओवर आर है इसकी जगह पे आ जाएगा I नॉट। इन अ वेरी सिमिलर वे V नॉट और V नॉट था, बिल्कुल इसी तरह से I और I नॉट आ गया। तो जो I है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एंड I नॉट विल बी कॉल्ड एज पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब आगे हमने बात करनी है इन दोनों की वेव डायग्राम की, इनकी फेजर डायग्राम की। तो आप देखें कि जैसे मैंने आपको भी ये बताया कि ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी को बोलते हैं जी फेज ऑफ एसी सर्किट। अब देखिए, वोल्टेज और करंट दोनों के फार्मूले जो हैं, दोनों के फार्मूले में इसके फार्मूले में भी जो फेज़ है वो ओमेगा टी है, और यहाँ पे भी जो फेज़ है वो ओमेगा टी है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू फेजेस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़। सो इट मीन्स फेज़ जो है वो दोनों का सेम है। तो जब हम इनकी वेव डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम जो है इनकी साइनोसाइडल होगी, बिकॉज ये फार्मूला हमें वेव डायग्राम बता देता है। तो साइनोसाइडल वेव डायग्राम बनाएंगे तो जहाँ पे करंट ज़ीरो है वहाँ पे वोल्टेज भी ज़ीरो होगी, जहाँ पे करंट जो है वो पीक वैल्यू पे है वहाँ पे वोल्टेज भी पीक होगी, देन ज़ीरो पे, और फिर नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर ज़ीरो। तो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे सेम टाइम पे पहुँचेंगी। बट एक डिफरेंस होगा कि जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू करंट। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो करंट मिल रहा है वो वोल्टेज को आर से डिवाइड करने पे मिल रहा है। थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ पे डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टेंस में, तो इसलिए करंट की वैल्यू जो है वो कम है। करंट डिसिपेट हो रही है, सॉरी, कर जितनी सप्लाई हो रही है हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिसिपेशन भी हो रही है, इसलिए वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और करंट की पीक वैल्यू कम होगी। तो दोनों में चूँकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे सेम टाइम पे पहुँचेंगे। अब इसके साथ अगर आप इसकी फेजर डायग्राम भी बनाएं, इनके वेक्टर्स जो है वो ड्रॉ करें, तो वो भी सेम डायरेक्शन में आएंगे, बिकॉज देर इज़ नो फेज डिफरेंस। ठीक है जी। आप यहाँ पे फेजर डायग्राम में भी देख लें कि जो V है वोल्टेज, उसका वेक्टर जो है वो वेक्टर की जो लेंथ है बेसिकली ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है।
तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वोल्टेज की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू करंट, सो इसलिए यहाँ पे इसकी जो वेक्टर की लेंथ है वो भी करंट से ज़्यादा आएगी। अब ये चूँकि करंट यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, तो हमने वो पावर डिसिपेशन भी कैलकुलेट कर लेनी है कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी, और आई की जगह V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की जगह पे आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये है जी पावर डिसिपेशन का फार्मूला कि कितनी पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, पावर जिसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।